हेलो दोस्तों, मैं वीएस कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों एग्ज़ाम हो गया है थर्ड शिफ्ट का, ठीक ना। 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों। तो उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम जो रियल क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, उसको इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर टेलीग्राम पर मैं तीनों शिफ्ट का दोस्तों पीडीएफ डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए सो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर संविधान से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों तो हर शिफ्ट में संविधान से पूछ रहा है, ठीक ना। अगर संशोधन से पूछ रहा है दोस्तों तो हर शिफ्ट में संशोधन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे टॉपिक को आप जरूर देख कर जाइए दोस्तों कि किस टॉपिक से पूछा है। आने वाले शिफ्ट में आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों आज क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, ठीक ना। बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात, सिंहसेन, मुद्रासार और अजातशत्रु वरिसार भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इतने नामों से जाना जाता है। सो इसमें मेन है अमित्रघात। अमित्रघात याद रखिएगा कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और देख लेते हैं। सो देखिए यूनानी इतिहासकार ने उन्हें अमित्रो चेटक के नाम से भी जानते हैं। तो बिंदुसार को अमित्रो चेटक के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत शब्द अमित्रघात 2 शब्दों अमित्र और घात से मिलकर बना है, ठीक ना। आगे देखते हैं। इसका मतलब विरोधियों का नाश। ये महत्वपूर्ण है सो कि अमित्रघात का मतलब क्या होता है, तो विरोधियों का नाश करने वाला, ठीक ना। और थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों इसका बेटा आया बिंदुसार। कौन आया? बिंदुसार आया। बिंदुसार का बेटा कौन था दोस्तों? अशोक था। उसके बाद अशोक आया। तो अशोक के बारे में दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता है तो जरूर याद रखिएगा। अशोक इसका क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों पौत्र हुआ, ठीक ना। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता दोस्तों कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ठीक ना। कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ठीक ना। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों, जरूर बताइए। तो देखिए सो वैदिक सभ्यता की बात कर लेते हैं सो। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना। ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। अगला देते हैं सो। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों यूक्रेन से। देखिए दोस्तों यूक्रेन के साथ समझौता किस महीने में हुआ था। देखिए दोस्तों इसका समझौता हुआ था अगस्त 2024 में हुआ था, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। भारत और यूक्रेन के बीच दोस्तों कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग करने के लिए 4 समझौते हुए। बता दें यूक्रेन ने 1991 में स्वतंत्र होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे दोस्तों। तो 1991 के बाद दोस्तों भारत पहली बार ऐसा हुआ कि फिर भारत की ओर से कोई प्रधानमंत्री दौरे पर गया था। अगला देते हैं। सो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए सो वर्तमान में कौन क्या है, इसको जरूर देख लीजिए, आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछेगा। यहाँ पूछा है तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा इन सवाल दोस्तों। और देख लेते हैं। देखिए सो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो गया, ये पूछा था। आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री कौन है? सो तो राजनाथ सिंह है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? सो नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक ना। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान है। भारत के वर्तमान में कई कौन है? तो संजय मूर्ति हैं। के संजय मूर्ति। कैबिनेट सचिव कौन है? डॉक्टर टीवी सोमनाथन है सो कैबिनेट सचिव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। तो इतना जरूर याद रखिएगा। सो इतना याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में एकदम इसी में से फंसेगा, ठीक ना। अगला देते हैं। सो देखिए तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, ये पूछा था। तो देखिए सो अनुसूची से आपके एग्जाम में पूछ रहा है। सो पहले शिफ्ट में पूछा था कि पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो 1951 में दोस्तों पहली अनुसूची पहली बार जोड़ी गई थी, ठीक ना, जो कि 9वीं अनुसूची थी। फिर दोस्तों 10वीं अनुसूची के बारे में भी पूछा था, जो कि 1985 में जोड़ी गई थी। 1985 में 52वें संविधान संशोधन हो रहा है। तो ये दोस्तों आपका अनुसूची से क्वेश्चन बन रहा है, तो जरूर देख लीजिए। अनुसूची पूरा देख लीजिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है। देखिए सो तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। सो तो इसमें शपथ प्रतिज्ञा से जुड़ी जानकारी दी गई है, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए 11वीं अनुसूची भी याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची थी, ठीक।
ठीक है। तो 11वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है, ग्रामीण से है, और 12वीं अनुसूची दोस्तों शहरी से संबंधित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि उत्तरी सरकार तट किससे संदर्भित करता है। देखिए सो पूर्वी तटीय मैदानों के कुछ उस हिस्से को संदर्भित करता है जो महानदी और किसा नदियों के बीच स्थित है। तो महानदी और किसा नदियों के बीच जो स्थित है सो उसी को संदर्भित करता है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। उसे उत्तरी सरकार तट के रूप में जाना जाता है। जीडीपी जैसे क्वेश्चन पूछा था तो जीडीपी ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म। इससे क्वेश्चन पूछा था जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक निश्चित समय में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था तात्या टोपे से संबंधित। देखिए सो 1857 की क्रांति जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट में भी पूछेगा, ठीक ना। देखिए सो तात्या टोपे से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए तात्या टोपे का जन्म दोस्तों 6 जनवरी 1814 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवेला गाँव में हुआ था, ठीक ना। इनका असली नाम दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये महत्वपूर्ण है और शायद ये पूछा होगा, ठीक ना। ये दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। 18 अप्रैल 1859 को दोस्तों शिवपुरी के जनरल मीडिया के शिविर में इन्हें फांसी दी गई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा। सो इनका क्या नाम था, पांडुरंग था, ठीक ना। इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो दोस्तों जब नाना साहब मर गए दोस्तों, तो कानपुर से दोस्तों इन्होंने कमान संभाली थी, ठीक ना। कमान संभाली थी कानपुर से। तो कानपुर से तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का योगदान दिया था। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए आरबीआई से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की प्रमुख संस्था है और देश की मौद्रिक मुद्रा नीति, वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग व्यवस्था को नेतृत्व करता है। आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सो नीचे देखिए सो आरबीआई की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों ब्रिटिश शासन के तहत की गई थी, ठीक है। लेकिन यह स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय संसद द्वारा नियंत्रित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 1935 का। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 8 अक्टूबर 2023 को एयरफोर्स की परेड व भारतीय वायुसेना की परेड कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखिए सो ये की गई थी चेन्नई में आयोजित की गई थी, ठीक ना। वेल्स के नियम से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, वेल्स के नियम से। तो वेल्स के नियम में तृतीयक शिक्षा, कैंपिंग, आर्थिक विकास और कानून वगैरह से जुड़े कानून शामिल है। तो ये वेल्स का नियम क्या कहलाता है, कानून से संबंधित है, ठीक ना। देखिए 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन तो पूरा नहीं मिल पाया, लेकिन 1857 की क्रांति के समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था एक, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। और याद रखिए किसने कहाँ से नेतृत्व किया था दोस्तों। तो देखिए कानपुर से नाना साहब ने किया, इसके बाद दोस्तों तात्या टोपे ने किया, ठीक है। तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे दोस्तों ग्वालियर भी याद रखिएगा। ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया था, तो ग्वालियर से नेतृत्व दोस्तों तात्या टोपे ने ही किया था। अगला दिन लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक ना। दिल्ली में उस समय कौन था, मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, जो कि अंतिम शासक था। बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनका जन्म दोस्तों 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। तो झारखंड से ही दोस्तों इन्होंने आदिवासी नेता का मुख्य भूमिका निभाई थी। बिरसा मुंडा को दोस्तों धरती आबा यानी पृथ्वी का भगवान, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि धरती आबा किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का भगवान दोस्तों बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। और ये मुंडा जनजाति के प्रमुख नेता थे, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि एकदम रियल थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको क्वेश्चन मालूम होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।